तो प्लैनेट में जो मैं कहूँगा करना, अगर लाइफ में परमानेंट इम्पैक्ट की बात करो तो स्लो मूविंग प्लैनेट राहु शनि गुरु, ये जब बदलेंगे आपकी लाइफ में चेंज लंबा इम्पैक्ट है। लंबा इम्पैक्ट है। बाकी तो देखिए चंद्रमा मन को कंट्रोल करता है, वो तो बहुत जल्दी बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज होता है। आपका जो मूड स्विंग होता है वो मून की, आप एक नॉर्मल सी चीज देखना, आप जिसकी कुंडली में चंद्रमा शनि नजदीकी अंशों में बैठे होंगे ना, वो आदमी का नेचर ही अलग होगा। अच्छा, वो ना ऐसे नहीं बात करेगा जैसे हम आप बात कर रहे हैं। वो शांत, मतलब गुमसुम, अपने में रखने वाला, खुल के किसी से मिलने वाला नहीं, इस तरीके का होगा। हम कैसे कहें ज्योतिष में इम्पैक्ट नहीं आ रहा? चंद्रमा मन का कारक, शनि अंधेरे का ग्रह। जब मन पे ही आवरण आ गया तो व्यक्ति के व्यवहार में आता है। दूसरा, ऐसे राहु को ले लो आप, राहु का इम्पैक्ट अगर आ गया तो आपके मन में बहुत सारे कंफ्यूजन, हवाई सपने बनाना, और वो मतलब रात में महल खड़े करना, सुबह गिर जाना, तो ये सब इल्यूजन राहु देगा। तो राहु का इम्पैक्ट कितना बड़ा हो गया। अगर आप मन से कंफ्यूज हो गए तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। और आत्मबल मजबूत तभी रहेगा जब चंद्रमा मजबूत रहेगा, चंद्रमा पे नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं होगा। तो मैंने जो देखा है प्रैक्टिकली कि राहु गुरु शनि, इनके इम्पैक्ट लाइफ में परमानेंट चेंज वाले होते हैं। अच्छा, परमानेंट चेंज वाले। जो सन है आचार्य जी, देखो सन और सूर्य और चंद्रमा, सूर्य को बोला जाता है सब ग्रहों का राजा है, ग्रहों का राजा है। और देखो अब यहाँ पे ना मेरे पास ना बड़े डिस्प्यूटेड, मैं बड़ा सोच समझ के बोल रहा हूँ, नहीं तो आपके डिस्प्यूट हो जाएगा बहुत ज्यादा। बोल दो। देखो एक बताता हूँ आपको, मैं नाम नहीं लूंगा, गुजरात के थे, उन्होंने मेरे से कंसल्टेशन लिया और एक बहुत फेमस आदमी ने उनके बच्चों की कुंडली बना के दिया। अच्छा। और प्रेडिक्शन में बताया क्या लिखा, आपकी संतानें सारी मर जाएंगी। ये कैसा प्रेडिक्शन दिया? मेरे को भी आश्चर्य हुआ। उस बंदे ने कहा, मैंने वो बोल रहा है कि मैंने कुंडली बनवाया और उसमें एक प्रेडिक्शन में है कि आपकी कोई संतान जीवित नहीं रहेगी, यंग एज में आके सारे मर जाएंगे। आपको लगता है ऐसी प्रेडिक्शन देनी चाहिए? तो मतलब, और ये लॉजिकल भी नहीं है। कोई एस्ट्रोलॉजर की एक लिमिटेशन है। बिल्कुल। आप भगवान नहीं हो, मर जाएंगे। ये बोलने का तरीका कैसा? ये तो भगवान भी नहीं कह सकता। भगवान भी नहीं कह, एग्जैक्टली, ठीक बात है। भगवान भी कुछ चीजों को ना हाइड करके रखता है। आप तो भगवान से भी ऊपर पहुंच जा रहे हो। बिल्कुल। मैंने, हालांकि देखो बोलना ही चाहिए, लेकिन मैंने उसको बोला, मैंने कहा आप चिंता नहीं करो, मुझे शब्द नहीं कहने चाहिए थे पर मैं आज आपके प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूं। मैंने बोला आप चिंता नहीं करो, कुछ नहीं होगा, गारंटी है। ये शब्द नहीं बोलना चाहिए था। अभी भी वो मेरे साथ कनेक्टेड है, बच्चे तीनों अपनी जगह ठीक। अच्छा, तो पर ऐसा क्या था आचार्य जी उस कुंडली में? उसने, मैंने कहा ना आपसे, मैंने देखा नहीं, गुजरात के थे, उनकी कुंडली में लिखा हुआ था। अब उन्होंने जो पढ़ा मुझे बताया, तो मैंने देखा कुंडली को, बच्चों की तीनों को, मुझे कहीं से ऐसा नहीं लगा कि कोई अल्पायु योग बनाया। एक होता है ना भाई कि आयु पे कोई रिस्क है, तो वो समझ में आता। ऐसा कुछ नहीं लिखा मुझे आज तक नहीं समझ में आया लाइन लिखी क्यों लिखी थी भाई लाइन, या कौन सा सॉफ्टवेयर ने गलती कर दी। लेकिन उस इंसान से पूछो उसके दिल पे क्या गुजरी होगी, और जितनी भी देर तक उसको ये लग रहा होगा कि मेरे बच्चे मर जाएंगे। और मैं आपको सही बताऊं तो मैं अपनी कंसल्टेशन में ना यही समझाने का प्रयास करता हूं, जितना आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड रहोगे, भगवान में विश्वास रखोगे, मैं कहता हूं सारी बीमारियों की एक दवा है, भगवान के नाम का जाप करना। राम नाम लो, इसके ऊपर कुछ है ही नहीं। राम से बड़ा राम का नाम कुछ है ही नहीं इसके ऊपर। भगवान के नाम जाप में वो पावर है कि वो आपके प्रारब्ध को ना बाईपास कर सकते हैं। और अगर वो बाईपास नहीं कर सकते तो आपको लगता है कि आचार्य राजकुमार पांडे बाईपास कर सकता है? इट्स टोटली इम्पॉसिबल। हकीकत बोल रहा हूँ, फैक्ट। एस्ट्रोलॉजर भगवान नहीं है। एस्ट्रोलॉजर आपके पॉजिटिव और नेगेटिव टाइम को पहचान सकता है, आपको गाइड कर सकता है। और अगर आप एक सिंपल वर्ड में सोचो ना कि भाई एस्ट्रोलॉजी का यूज मेरे लिए क्या है। वैसे देखो शर्मा जी, एक बात कहूंगा मैं कि आजकल ना इसको मैजिक बना दिया, ज्यादातर जगह पर मैजिक के जैसे ले रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको ना सिंपल कॉन्सेप्ट में समझो तो आप ऐसे इस्तेमाल करो जैसे ट्रैफिक सिग्नल। आप ड्राइव कर रहे हो, रेड लाइट दिख गई तो रेड लाइट है तो रुक जाओ, ऑरेंज है तो चलो या रुको, दोनों के लिए तैयार रहो, और अगर ग्रीन है तो चलना है। बस इतने सिंपल कॉन्सेप्ट में अगर जो लेकर के चलोगे गाइडेंस को, तो डेफिनेटली आप एस्ट्रोलॉजी से बेनिफिट उठा सकते हो। रही बात प्रारब्ध बदलने की, तो जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया ये समझने के लिए था कि उनकी कुंडली में था, नेगेटिव है,
भगवान ने नेगेटिव किया भी, लेकिन स्वप्न में। आप सपने में दर्द तो वही फील करते हो, हालत तो उतने हो ही गए। उतने हो गए। आप अभी सपने में डूबने का सपना देखने लगो, आपको मौत ही दिखेगी सामने, बिल्कुल। और जब सपना टूटेगा तो पसीने पसीने। हाँ। तो भगवान ने बाईपास कर दिया। इसका मतलब पावर किसके पास है? भगवान के पास। भगवान के पास। अगर भगवान के प्रति आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो, सुबह शाम पूजा पाठ कर रहे हो, जो भी गलती है उसके लिए वास्तव में पश्चाताप कर रहे हो, तो मैंने देखा है कि जो नेगेटिव टाइम है ना, और जो जैसे मैंने कहा ना कि ऑलरेडी मेरी कुंडली में रूलिंग महादशा में बदलाव है, मैंने मल्टीपल लोगों को इस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में देखा है, तो मैं भी फील करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बाईपास होते हुए भी देख रहा हूँ। अच्छा। अब ये मत समझना आपकी मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं जी मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ, हाँ। पर मैं उस घटनाओं को वैसे ही ले रहा हूँ। मेरी गाड़ी हिट हुई, मैंने उसको ऐसा ही लिया कि शायद भगवान ने बाईपास किया इसको।